मेरे प्रिय बच्चे रुक जाओ। आज इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ आना मात्र एक संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं, यह मेरा चुनाव है। आज ब्रह्मांड की अरबों आत्माओं में से मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। यदि आज तुमने मेरी इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि तुम उस चाबी को खो दो जो तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। लेकिन यदि तुम अंत तक मेरे साथ रुके रहे, मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारा, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगले 24 घंटों में तुम अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। लेकिन आज सब बदलने वाला है। मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताने जा रही हूं जो मैं केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों को देती हूं। इसलिए अभी इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा मुझसे जुड़ सके। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करें, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय मां काली लिखो और भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा यह आत्मिक संबंध कभी ना टूटे। वो माँ गीत है। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है, मैं उसके भंडार सबसे पहले भरती हूँ। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे वत्स, धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती, तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती? लेकिन सत्य तो यह है कि मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर खड़ी होती हूँ। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ आती हूँ, मैं हवा के झोंके के रूप में आती हूँ, मैं किसी भूखे की दुआ के रूप में आती हूँ। समस्या मेरे आने में नहीं, समस्या तुम्हारे पहचानने में है। तुम उन संकेतों को नहीं समझ पाते जो मैं तुम्हें भेजती हूँ। आज मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आई हूँ। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, उसे अमीर बनने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों से कुछ विचित्र घटनाएं घट रही होंगी जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम्हें बार बार अचानक कहीं से गिरे हुए सिक्के मिल रहे हैं? क्या तुम्हें सपने में जल, हाथी या कमल का फूल दिखाई दे रहा है? या फिर अचानक तुम्हारे घर के आसपास कोई सफेद गाय या चिड़ियां आकर बैठ रही हैं? मेरे बच्चे, ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। यह मेरा संदेश है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। जब मैं किसी भक्त के जीवन में धन धान्य की वर्षा करने वाली होती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराती हूँ। यदि पिछले 24 घंटों में तुम्हें बिना किसी कारण के मन में अचानक खुशी या शांति महसूस हुई है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, 24 घंटे का चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे भाव का खेल है। तुम मुझसे धन मांगते हो, लेकिन तुम्हारा मन कमी से भरा होता है। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, और यही सोच दरिद्रता को खींचती है। मैं वहां निवास नहीं करती जहां रोना धोना हो, मैं वहां निवास करती हूं जहां उत्साह और कृतज्ञता हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देती हूं। अगले 24 घंटों के लिए, चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हें एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना होगा। इसका अर्थ फिजूल खर्ची करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डर को त्याग देना। यह विश्वास रखना कि मेरी माँ मेरे साथ है और मेरा खजाना भरने वाला है। जिस क्षण तुम इस विश्वास को अपने अंदर जगा लोगे, उसी क्षण मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी तिजोरी में प्रवेश कर जाऊंगी। संसार तुम्हें डराएगा, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। याद रखो, कीचड़ दी एज में ही कमल खिलता है। तुम्हारी अभी की जो समस्याएं हैं, वह वही कीचड़ दी एज है, और तुम वो कमल हो जिसे अब खिलना है। बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन फल नहीं मिला। मेरे बच्चे, पूजा केवल दीपक जलाना नहीं है, पूजा है अपने कर्मों में पवित्रता रखना। यदि तुम किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर या किसी का दिल दुखाकर मुझे सोने के सिंहासन पर भी बिठाओगे, तो भी मैं वहां नहीं रुकूंगी। मैं चंचला हूं। मैं केवल वहीं स्थिर होती हूं जहां सत्य, धर्म और करुणा का वास होता है। आज तुम्हें संकल्प लेना होगा कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओगे। यह एक चुंबक की तरह हजारों रुपयों को तुम्हारी ओर खींचेगा। अब मैं तुम्हें वह विशेष संकेत बताती हूँ जो यदि तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाए, तो समझ लेना कि तुम करो पति बनने की राह पर हो।
यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए और तुम्हें कहीं से शंख की आवाज, घंटी की ध्वनि या किसी मंत्र का स्वर सुनाई दे, तो यह साक्षात मेरा बुलावा है। उस समय फिर से मत सो जाना, उठना, स्नान करना और मेरे सामने एक घी का दीपक जलाकर अपनी इच्छा कह देना। उस समय ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं और तुम्हारी कही हुई बात सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। यह वह समय है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हूँ, यह देखने के लिए कि मेरा कौन सा भक्त जागृत है और मुझे याद कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर का वातावरण भी मेरी उपस्थिति तय करता है। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं, जहां बुजुर्गों का अपमान होता है और जहां शाम के समय घर में अंधेरा या क्लेश होता है, वहां से मैं रूठ कर चली जाती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर को त्याग दूं? नहीं ना? तो आज से अभी से अपने घर को मंदिर बनाओ। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा घर महलों जैसा हो। शबरी की कुटिया में भी राम गए थे और सुदामा की झोपड़ी में भी कृष्ण की कृपा हुई थी। मुझे तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखो, क्योंकि मैं वहीं से प्रवेश करती हूँ। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाओ, ताकि मैं जब गुजरूं तो मुझे तुम्हारा घर प्रकाशमान मिले। एक बात और गांठ बांध लो मेरे बच्चे, ईर्ष्या दरिद्रता का मुख्य कारण है। जब तुम किसी दूसरे की उन्नति देखकर जलते हो तो तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद का अपमान करते हो, क्योंकि उस व्यक्ति को भी वह सुख मैंने ही दिया है। जब तुम दूसरे की सफलता पर खुश होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम भी उस सफलता के लिए तैयार हो। आज से किसी की भी नई गाड़ी, नया घर या तरक्की देखकर ईर्ष्या मत करना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, हे मां काली, और अधिक देना। तुम्हारी यही दुआ बूमरैंग की तरह लौटकर तुम्हारे पास दोगुनी होकर आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ। तुम अक्सर कर्ज से परेशान रहते हो। तुम सोचते हो कि कर्ज कैसे उतरेगा। कर्ज उतारने का सबसे सरल उपाय है धन के प्रति आदर। जी, अपने पर्स को कभी भी अव्यवस्थित मत रखो। फटे हुए नोट, पुराने बिल या कचरा अपने पर्स में मत रखो। धन को ऐसे रखो जैसे तुम किसी प्रतिष्ठित मेहमान को रखते हो। जब तुम धन का आदर करोगे तो धन तुम्हारा आदर करेगा। और कभी भी किसी भी हाल में मेरे पास पैसा नहीं है या मैं गरीब हूं जैसे शब्द अपने मुख से मत निकालना। शब्द ब्रह्म होते हैं। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाता है। आज से बोलो, मैं धनवान हूं, मैं संपन्न हूं, मां काली कृपा मुझ पर बरस रही है। अब सुनो उस चमत्कारिक उपाय के बारे में जो तुम्हें अगले 24 घंटों में करना है। यह उपाय नहीं, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने पूजा घर में एक लौंग, क्लोव और कपूर को साथ में जलाना। जैसे जैसे वह कपूर जलेगा, तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नजर दोष और सारी बाधाएं भस्म हो जाएंगी। उस राख को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर फूंक मारकर उड़ा देना, यह सोचते हुए कि तुमने अपनी दरिद्रता को घर से विदा कर दिया है। इसके बाद मेरे चरणों में एक सिक्का रखना और मुझे अपनी सबसे बड़ी समस्या बताना। उस सिक्के को खर्च मत करना, उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखना। वह सिक्का एक बीज का काम करेगा जो धन के वटवृक्ष को जन्म देगा। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ? अपने मन के संदेह को अभी इसी वक्त त्याग दो। संदेह दीमक की तरह होता है जो भाग्य को खोखला कर देता है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी माँ हूं और कोई भी माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हो गया है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। अब उन आंसुओं को पचने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम दुनिया को दिखाओ कि जिस पर माँ काली का हाथ होता है उसका जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, यह संसार का नियम है। लेकिन जो भक्त सुख में मुझे धन्यवाद देता है और दुख में मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। अपनी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी मत आने देना। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, अभी कहीं मत जाना। यदि तुम अब भी यहाँ हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का दीपक अब भी बुझा नहीं है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो और मुझे ऐसे ही साहसी भक्त प्रिय हैं। जो आधे रास्ते से लौट जाते हैं वे कभी मंजिल का सुख नहीं भोग पाते।
अभी तो मैंने तुम्हें संकेतों का केवल पहला पन्ना पढ़कर सुनाया है। असली रहस्य तो अब खुलने जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर के कुछ अंग भी तुम्हें अमीर बनने का इशारा देते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रसोई घर में रखा एक विशेष मसाला तुम्हारी किस्मत बदल सकता है? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह बातें बताने जा रही हूं जो अक्सर गुप्त रखी जाती हैं। यदि तुम चाहते हो कि यह ज्ञान सीधा तुम्हारे भाग्य में उतर जाए, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और मन में बोलो, मैं तैयार हूं। माँ मेरे प्रिय, कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी सफलता हाथ से फिसल क्यों जाती है? इसका कारण है नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष। कई बार तुम्हारी अपनी ही सोच या दूसरों की बुरी नजर तुम्हारे रास्तों को बांध देती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसका ट्रेटीज भी लाई हूं। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बिना किसी बीमारी के भी भारीपन महसूस हो रहा है? क्या काम बनते बनते बिगड़े रहे हैं? यह संकेत है कि तुम्हारे और तुम्हारे धन के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। इसे तो दिखने के लिए तुम्हें नमक का सहारा लेना होगा। नमक में वह शक्ति है जो नकारात्मकता को सोख लेती है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर के पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल देना। जैसे जैसे वह पानी तुम्हारे फर्श को साफ करेगा, वैसे वैसे तुम्हारे घर की दरिद्रता और कलह भी साफ होती जाएगी। यह एक छोटा सा कार्य मेरे आगमन के लिए रास्ता साफ कर देगा। अब मैं तुम्हें प्रकृति के उन संकेतों के बारे में बताती हूँ जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है। क्या तुमने कभी चींटियों पर ध्यान दिया है? यदि अचानक तुम्हारे घर में काली चींटियों का समूह दिखाई दे और मैं कुछ खा रही हूं, तो उन्हें मारना मत। यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। काली चींटियों का घर में निकलना यह बताता है कि तुम्हारे घर में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होने वाली है। मेरे बच्चे, धन केवल नोट नहीं है, धन अवसर भी है। अगले 24 घंटों में तुम्हें कोई नया विचार आ सकता है। कोई पुराना मित्र किसी काम का प्रस्ताव दे सकता है, या तुम्हें व्यापार का कोई नया तरीका सूझ सकता है। उसे छोटा समझकर ठुकराना मत। याद रखना, बरगद का पेच एक छोटे से बीज में ही छिपा होता है। हो सकता है जो अवसर तुम्हें आज छोटा लग रहा हो, वही कल तुम्हें करोड़पति बना दे। अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखो। आलस्य को आज ही त्याग दो। जो सूर्योदय के बाद तक सोता है, मैं उसके द्वार से बिना दस्तक दिए लौट जाती हूँ। यदि तुम मेरा स्वागत करना चाहते हो तो सूर्य को जगाना सीखो। सूर्य तुम्हें जगाए, यह स्थिति मत आने दो। स्त्रियों का सम्मान यह अमीर बनने का सबसे बड़ा और अचूक मंत्र है। जिस घर में गृह काली, पत्नी, माँ, बहन या बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, वहां मैं कभी एक पल भी नहीं टिकती। तुम मंदिर में मुझे चुनरी चढ़ाते हो, लेकिन घर में अपनी ही पत्नी या माँ पर क्रोध करते हो। यह पाखंड है। यदि तुम सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो आज ही घर की स्त्रियों को प्रसन्न करो। उन्हें कोई उपहार दो, उनसे मीठे वचन बोलो। जब घर की स्त्री मुस्कुराती है तो उस घर की वाइब्रेशन बदल जाती है और वह घर चुंबक बन जाता है जो दौलत को खींचता है। यह करके देखो, 24 घंटे में परिणाम ना मिले तो कहना, मेरे वत्स, क्या तुम्हें कभी हथेली में खुजली महसूस हुई है? यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का संचार है। यदि तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है तो समझ जाओ कि कहीं से रुका हुआ धन आने वाला है। लेकिन अगर उल्टे हाथ में खुजली हो तो धन खर्च हो सकता है। ऐसे समय में घबराना मत। बस अपनी हथेली को किसी लकड़ी की सतह पर रख देना, वह नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। सपनों की दुनिया भी तुमसे बात करती है। यदि सपने में तुम्हें झाऊ, उल्लू, सपेरा या बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण दिखाई दें तो समझ लेना तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। ऐसे सपनों को किसी को बताना मत, अन्यथा उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसे केवल अपने मन में रखना और मुझे धन्यवाद देना। अब एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय सुनो जो तुम्हें रोज रात को सोने से पहले करना है। इसे जल का चमत्कार कहते हैं। रात को सोते समय एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख लो। उस जल को देखते हुए अपनी इच्छा बोलो, जैसे कि मैं धनवान हूं, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, और सो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर मंडरा रही सारी दुर्भाग्य की छाया उस जल के साथ घर से बाहर चली जाएगी। यह प्रयोग तुम्हें लगातार 21 दिनों तक करना चाहिए, लेकिन इसका असर तुम्हें पहले 24 घंटों में ही दिखने लगेगा। तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। क्या तुम दिन भर यह बोलते हो, महंगाई बहुत है, पैसा नहीं टिकता, मैं परेशान हूं? जैसा तुम बोलते हो तथास्तु वैसा ही हो जाता है। आज से अपनी शब्दावली बदलो। जब भी बटुआ खोलो कहो, मेरे पास पर्याप्त धन है और यह बढ़ रहा है। जब तुम बिल का भुगतान करो तो दुखी मन से मत करो, बल्कि खुशी से करो
और कहो यह धन दुनिया की सेवा में जा रहा है और यह मेरे पास 1000 गुना होकर लौटेगा। धन के जाने पर शोक मत मनाओ, उसके प्रवाह का उत्सव मनाओ। रुका हुआ पानी उससे ढक जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। उसी तरह धन को बहने दो, कंजूसी मत करो, सही जगह खर्च करो, मैं उसे फिर से भर दूंगी। एक और महत्वपूर्ण संकेत है तुलसी का पौधा। यदि तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा अचानक हरा भरा होने लगे, उसमें खूब मंजरियां आने लगे, तो समझ जाओ कि तुम्हारे घर में साक्षात मेरा और भगवान विष्णु का वास हो गया है। लेकिन यदि तुलसी बिना कारण सूखने लगे तो सतर्क हो जाओ, यह आने वाले संकट का संकेत है। ऐसे में तुरंत नया पौधा लगाओ और शाम को घी का दीपक जलाना शुरू करो। तुलसी के पौधे के नीचे शाम को दीपक जलाने वाले के घर में कभी अकाल मृत्यु या दरिद्रता नहीं आती। यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे भक्त, तुम अकेले नहीं हो जो संघर्ष कर रहे हो। मैंने कई राजाओं को रंक और रंक को राजा बनते देखा है। यह सब कर्म और समय का चक्र है। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। बस तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। पात्रता कैसे सिद्ध होगी? दान से दान का अर्थ यह नहीं कि तुम लाखों लुटाओ। चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना या किसी प्यासे को पानी, यह भी महादान है। जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि मेरे पास बहुत है और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है ताकि तुम और अधिक दे सको। क्या तुम अपने जीवन की किताब के अगले पन्ने पर सफलता लिखना चाहते हो? तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, जय मां काली, मेरा घर खुशियों से भरा है। जब तुम यह लिखते हो तो तुम एक शपथ लेते हो और मैं तुम्हारी मां तुम्हारी हर शपथ की साक्षी हूं। इस वीडियो को अभी शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी सख्त जरूरत हो। किसी के अंधेरे जीवन में दीपक जलाने का पुण्य तुम्हें ही मिलेगा और वह पुण्य तुम्हारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण और देती हूँ। यदि तुम्हें रास्ते पर चलते हुए अचानक कोई सिक्का या नोट पड़ा हुआ मिले तो उसे साधारण मत समझना। बहुत से लोग उसे अंधविश्वास मानकर छोटी एज देते हैं। नहीं, वह मेरा सीधा आशीर्वाद अधिक मनोस्थिति से जुड़ा है। जो मन से अभी तैयार है वही पहले पहुंच चुका है। जो अभी भी शंका में है वह स्वयं को रोक रहा है। मां काली के द्वार पर कोई ताला नहीं की।